बेसिक इंग्लिश 2.0 क्लास देखने वाले सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12 की फर्स्ट पोइम माय मदर एक्ट 66 के क्वेश्चन आंसर। तो देखिए इसका पहला स्टेंजा देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन। यहाँ तक पहला स्टेंजा है। अब देखिए इसके क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज दी पोइट ड्राइविंग टू, कवियत्री कहाँ से कहाँ जा रही थी। वो वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उसके बगल में कौन बैठा था। तो इसका आंसर हो जाएगा दी पोइट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन एयरपोर्ट। तो कवियत्री अपने माता पिता के घर से कोचिन हवाई अड्डे पर जा रही थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उनकी माता थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द पोइट नोटिस अबाउट हर मदर, कवियत्री ने अपनी माता के बारे में क्या नोटिस किया, उन्होंने क्या देखा। तो देखिए सी नोटिस दैट हर मदर वाज डजिंग विद हर माउथ ओपन, उसने नोटिस किया देखा कि उनकी माता क्या थी, डोजिंग थी, मतलब आधी नींद में थी, हर माउथ ओपन, और उनका मुंह खुला हुआ था। ये सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसके, वाई वाज हर मदर्स फेस लुक्ड लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, उनकी माता का जो चेहरा था वो एक कोप्स की तरह क्यों दिखाई दे रहा था, एक डेड बॉडी की तरह क्यों दिखाई दे रहा था। तो स्टेंजा में आपको बताया था कि वो काफ़ी वृद्ध हो चुकी थी। तो इसका आंसर देखिए, हर मदर्स फेस लुक्ड पेल फेडेड एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी बिकॉज शी हैड ग्रोन ओल्ड, क्योंकि अब वो क्या हो चुकी थी, वृद्ध हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, आपको ऊपर जो पैसेज दिया गया है उसमें से आपको इन शब्दों के अर्थ छांटने हैं। स्लिप लाइटली, डेड बॉडी, फेल्ट। स्लिप लाइटली का मतलब हल्की नींद होना, आपको बताया था कि डोज, इसका अर्थ होता है डेड बॉडी, डेड बॉडी के लिए उसमें आया था एक कोप्स, और फेल्ट का मतलब महसूस करना, और इसका आंसर हो जाएगा रियलाइज्ड का मतलब भी महसूस करना होता है। इसका 2 नंबर स्टेंजा देखिए, सी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये सेकंड स्टेंजा है। अब देखिए इसके क्वेश्चन। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज्ड, हाउ डिड सी फील, कवियत्री ने क्या महसूस किया और उनको कैसा फील हुआ था। तो देखिए, हर मदर वाज लोस्ट समवेयर एल्स इन थॉट्स, वह अपनी माता के विचारों में क्या हो गई थी, खो गई थी। इट पेंड हर, और इसने उसे क्या कर दिया था, पेंड कर दिया था, मतलब एक प्रकार का दुख सा उनको महसूस हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सी डू देन, फिर उसने क्या किया। दी पोइट विड्रू हर थॉट्स फ्रॉम हर मदर, तो कवियत्री ने क्या कर लिया, विड्रू कर लिया अपने विचारों को, मतलब अपनी माता के ऊपर जो के विचार आ रहे थे उनसे क्या कर लिया, वो हट गई, विचारों से अपने मन को डाइवर्ट कर लिया। एंड लुक्ड आउटसाइड, और उसने बाहर देखा, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर देखना। अगला क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज में से आपको ये वर्ड छांटने हैं जिनके मीनिंग आपको बताने हैं। रनिंग फास्ट, हैप्पी, मूविंग आउट। तो रनिंग फास्ट का आपको मीनिंग बताया था स्प्रिंटिंग, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और मैरी का भी खुश, प्रसन्नचित। मूविंग आउट बाहर आते हुए, तो इसका हो जाएगा स्पीलिंग। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज ए लेट विंटर्स मून and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. तो देखिए इसका हिंदी अर्थ बता देते हैं पहले वो। लेकिन हवाई अड्डे की सुरक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होके, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने फिर से उनकी तरफ देखा। वेन पेल, और उनका चेहरा कैसा था, पेल रंगहीन और पीला था। एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि एक गुजरती हुई सर्द ऋतु का चंद्रमा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, माई चाइल्डहुड फियर, और मैंने अपने पुराने
बचपन के परिचित दर्द को महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन मैंने केवल इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा शीघ्र ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल, और मैं केवल मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। चलिए देखते हैं अब इसके क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक के बाद कवियत्री ने क्या किया। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सुरक्षा जांच के बाद, द पोएट स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कवियत्री अपनी माता से कुछ गज की दूरी पे खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट हर फेस अगेन, और फिर से उनकी चेहरे की तरफ देखा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर्स फेस टू ए लेट विंटर्स मून, कवियत्री ने अपनी माता के चेहरे की तुलना एक लेट विंटर्स मून से क्यों की है। देखिए एक लेट विंटर्स मून होता है, अर्थात गुजरती हुई शरद ऋतु का चंद्रमा होता है, वो क्या होता है, धुंधला होता है, उसमें फोग रहता है, उसमें कोई चमक नहीं रहती। तो उसी प्रकार से इनकी माता भी एजिंग के कारण क्या हो गई थी, वृद्धावस्था में पहुंच गई थी, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ सी थी। तो इसी प्रकार से उन्होंने तुलना की है। तो इसका आंसर देखिए, द लेट विंटर्स मून लैक ब्राइटनेस एज ए स्ट्रेंथ। तो लेट विंटर मून होता है, वो क्या कर देता है, अपनी ब्राइटनेस से खो देता है, उनमें कोई चमक नहीं रहती। द पेल एंड कलरलेस फेस ऑफ द मदर, तो उनकी माता का जो रंगहीन चेहरा था, वो रिसेंबल द लेट विंटर्स मून, वो किसका प्रतीक दिख रहा था, लेट विंटर्स मून का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का भय क्या था। तो देखिए, द फियर ऑफ एजिंग एंड अल्टीमेट डेथ और सेपरेशन, उनके बचपन का भय था कि आखिर में अपनी माता से अलग होने का उनको भय था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइल प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट टू हर रियल फीलिंग्स। जो स्टेंजा में आखिरी जो कवियत्री के शब्द थे, जिसमें उन्होंने बोला कि मैं केवल मुस्कुराती रही, एक कॉन्ट्रास्ट टू रियल फीलिंग, वो किस प्रकार से उसकी वास्तविक जो भावनाएं हैं उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखिए इसका आंसर, द पोइट्स पार्टिंग वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस एंड हर स्माइल्स presents a stark contrast to the old familiar age or childhood fear. Her words and smiles are a deliberate attempt to hide what's going on inside. जो कवियत्री की जो स्माइल थी वो क्या थी, कि दिखावे की मुस्कान थी, दिखावे की स्माइल थी, लेकिन उनके अंदर बहुत क्या था, पैन था। अपनी माता को देखकर बहुत पैन हो रहा था, वो दुखी हो रही थी, लेकिन ऊपरी मन से वो क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो ये थे इसके क्वेश्चन आंसर। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।